12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसके बाद तो कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में, भारत समेत पूरी दुनिया में मातम का माहौल था, क्योंकि कहा जाता है कि बोइंग विमान बहुत ही सुरक्षित विमान है और इस पे इस तरह का दुर्घटना बहुत ही कह सकते हैं कि असंभव सा है। लेकिन विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ऐसे में देश से लेकर दुनिया में ये सवाल उठने लगे थे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कही जा रही थी, लेकिन सरकार ने जांच बिठाया था और उस जांच की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। AAIB ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। 15 पन्नों की ये रिपोर्ट है और इसमें कई तरह के बातों का खुलासा हुआ है। इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक ऑफ के चंद सेकंड के बाद विमान हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा जरूर था, लेकिन उसके सेकंड के बाद ही पहले इंजन 1 कामयाब नहीं हो पाया, रुक गया। उसके बाद इंजन 2 ने काम करना बंद कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात जो है इसमें ये है कि पायलट ने को पायलट से ये सवाल किया कि आखिर इंजन आपने क्यों बंद की, जिसमें को पायलट ने तुरंत जवाब दिया कि ऐसा हमने नहीं किया है। और ये पूरा वाकया चंद सेकंड का था और उसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बर्ड हिट की बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन इस रिपोर्ट में साफ कर दिया कि इसमें बर्ड हिट की कोई बात नहीं है। यानी जिस बात को लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे थे वो साफ हो गया कि इंजन फेल्योर की वजह से वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई। सरकारी सूत्रों की माने तो वो कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 15 पन्नों की ये रिपोर्ट है, वो प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक रिपोर्ट है। इसमें कई तथ्य और जांच करने की बात है और ये जब सारे तथ्यों की जांच हो जाएगी तो फाइनल रिपोर्ट दिया जाएगा और उस पर यह साफ हो पाएगा कि आखिर विमान दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुई। लेकिन अभी की रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई वो इंजन फेल्योर की वजह हुई और फ्यूल नहीं जाने की वजह से हुई। इसमें जो तथ्य आए हैं, जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है, क्रैश के बाद जो AIBB ने पता लगाया है और देखा है, दोनों फ्यूल स्विच ऑन पोजीशन में थे, यानी कि अपनी जगह पर थे जहां उन्हें होना चाहिए विमान चलाने के लिए। लेकिन कुछ तथ्य उसके प्रारंभिक तौर पर हैं जो इस बात को इंडिकेट करता है कि पायलट ने अपने इंजन के पावर को कम होते हुए देखा है। मैं फिर से दोहराऊं दूंगा कि पायलट उड़ान भरने के समय कप्तानों ने इंजन की पावर को कम होते हुए देखा है और रिपोर्ट में इसे फ्यूल से इसे तेल से जोड़ा गया है जो इंजन स्टार्ट करने में होता है। जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो दो संभावनाएं, ऐसा लगता है कि दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए। फ्लेम आउट का मतलब होता है, वैमानिक शब्दों में उसे फ्लेम आउट कहते हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में इसे कहते हैं कि इंजन बंद हो गया। और जब यह होता है तो दो संभावनाएं होती हैं और हर विमान में एक रिडंडेंसी होता है कि अगर ऐसा होगा तो ये कदम विमान या तो स्वतः करेगा, जो उसके कंप्यूटर करेंगे, और या तो कप्तान करेगा। यहां जो SOS इमरजेंसी के लिए होता है कि बोथ इंजन्स फ्लेम आउट। हम फिर से आपको रिपीट करेंगे, दोनों इंजन जब बंद होते हैं तो बोइंग में कप्तानों का मेमोरी आइटम होता है, बहुत कम समय होता है, वो सिर्फ याददाश्त से किया जाता है और इसका प्रशिक्षण लगातार किया जाता है। और उसमें दो यहां पर स्थिति थी। जो दूसरा एक इमरजेंसी होता है वो रैट डिप्लॉयमेंट। पहला है कि जब मेमोरी आइटम, उसमें यह करना होता है बोइंग में, एयरबस में यह नहीं करना पड़ता। एयरबस में यह अपने आप होता है। बोइंग में विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कप्तान को जब लगता है कि मेरा इंजन फ्लेम आउट हुआ, वो दोनों स्विच को ऑफ करता है और वापस फिर ऑन करता है। तो उसी समय जो उसका कंप्यूटर है वो इस कमांड को लेता है और फिर से इंजन स्टार्ट करने लगता है। रिपोर्ट में यह भी दिया गया है
कि एक इंजन वापस स्टार्ट होने लगा है और दूसरा इंजन स्टार्ट होते होते उसे कुछ वक्त लग रहा था। तो यह स्पष्ट है कि फिर से इंजन फ्लेम आउट के बाद फिर से इंजन स्टार्ट होने लगा है और कप्तान ने उस प्रयास को स्विच ऑफ करके ऑन तुरंत किया जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसने किया है और ये इंजन स्टार्ट हो। लेकिन तब तक इंजन का पावर इतना कम हो गया था और सामने में, क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है आने वाले दिनों में कि एयरपोर्ट के सामने भवनों के निर्माण पर जो ये चर्चा है उसको हम अलग से लेंगे, और उसके बाद उसने नियंत्रण खो दिया है। मेडे मेडे मेडे, यानी कि मैं अब मेरी अंतिम प्रयास है, मैं मौत से जूझ रहा हूं, और अंतिम संवाद करके वो विमान क्रैश कर गया है। तो सिर्फ दो तथ्य, इंजन फ्लेम आउट हुआ है ये तथ्य इसमें दिया गया, यानी कि टेक ऑफ के समय इंजन फ्लेम आउट हो गया। तो नंबर एक तथ्य यह है कि विमान उड़ा है, दोनों इंजन पूरी ताकत के साथ उड़े हैं और उसके पश्चात इंजन के दोनों इंजन बंद हुए हैं, फ्लेम आउट किए हैं। और उसमें जो तथ्य उभर के आ रहे हैं कि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो बंद हो गया और फिर वापस कप्तान ने उसको चालू करने का अपने हुनर से, कैप्टन सब्रवाल ने और को पायलट ने जो दूसरे सह कप्तान थे, उन्होंने अपने हुनर से उस वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए इंजन को फिर से रीलाइट करने का कोशिश किया है, कर दिया है। क्योंकि जिस समय विमान क्रैश किया है दोनों स्विच ऑन पोजीशन में थे, तो कट ऑफ, रन और कट ऑफ। तो इसका मतलब है उन्होंने जो प्रतिवेदन में है कट ऑफ करके फिर से वापस रन किया, विमान फिर से उड़ा। सवाल यह है ये विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले।